के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 6 एवं 10। ईश्वर स्वयं में बचाने आ रहा है। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबनोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध करने आता है, वह स्वयं में बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, क्योंकि प्रभु द्वारा चुराए हुए लोग लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
बाद धीरज और भरोसे के साथ फसल की राह देखता है, उसी तरह हमें अटूट विश्वास के साथ मसीह के आने की राह देखनी चाहिए। इस दुनिया में कितनी ही तकलीफ, कितनी ही कठिनाइयाँ, कितना ही अत्याचार क्यों ना हो, इससे हमारी आशा नष्ट नहीं हो सकती। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 7 से 10 तक। हिम्मत ना हारिए, प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखिए। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल के बाद जोतता है, उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य धरना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य धरिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सम्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यूहन्ना ने प्रतिग्रह में मसीह के कार्यों में चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं, आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता है। वे विदा हो ही रहे थे कि यीशु जनसमूह को यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकटे को? नहीं। तब तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़ा पहने मनुष्य को? नहीं, बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही, मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हम लोग जेल गए ना प्रोग्राम देने के लिए, गाने के लिए। वो चैपल में गए हैं, वो चर्च में गए हैं, जेल के अंदर। बहुत सुंदर बना करके रखा है, इतना अच्छा पेंटिंग उसमें भी गया है, और वहाँ पर कीबोर्ड है, गाने वाले हैं, वहाँ पर उन लोग
को भी हम लोग सुंदर बना के रखे हैं। वहां पर गीत गाते हैं, उन लोग दुखी हैं मगर उनमें आशा है, होप है, बाहर निकलने का होप है। वहां पर अंदर रहते हुए भी अपने अंदर आशा की किरणें लोग अपने आप में दूसरे में देखते हैं। समाप्त नहीं हुआ है उनकी आशा। आज का सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता, जॉन द बैप्टिस्ट, वो जेल में है और हो सकता है आज का जेल जैसा नहीं है, पहले जमाने का जेल बंदी गृह जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। पौलुस को अंदर की कोठरी में बेड़ियों से जकड़ कर रखा। हो सकता है यूहन्ना बपतिस्ता को ऐसे ही अंधेरे कमरे में जकड़ कर रखा है और वहां से यूहन्ना अपने शिष्यों को भेजते हैं यीशु के पास, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं? तब यीशु ने उनको क्या संदेश दिया? तुम लोग जा करके यूहन्ना को बतलाओ क्या क्या हो रहा है। अंधे देखते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, मुर्दे जिलाए जाते हैं और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये सब उनको सुनाओ, उनके अंदर क्या होगा ये सुन करके आशा जाग जाएंगे। और यीशु ने बोला, धन्य है वह जो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता है, हटता है। तो हमारी आशा का स्रोत, हमारा आशा का कारण यीशु है, जीसस हमारी आशा है। He is our hope। यीशु को जितने भी लोग देखे हैं सब आशा के साथ ही देखे यीशु को। यीशु का प्रशंस उसके शब्दों में आशा दिया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में यीशु जब नाज़रत गए, उन लोग बड़े उम्मीद से देख रहे थे, बड़े प्रतीक्षा से, आशा से यीशु को देख रहे थे और सुन रहे थे। और यीशु ने वो जगह खोला जो यशायाह नबी का पुस्तक में, उसको खोल करके पढ़ा और वे बड़े उम्मीद से यीशु को देख रहे थे। आज हम लोग उस विषय में फिर से मनन चिंतन करेंगे और आज का पहला पाठ में भी हम लोग ये आशा को देखते हैं। मनुष्य के अंदर जो आशा है उसके क्लाइमैक्स यीशु का जन्म है। मनुष्य की सारी आशा पर ईश्वर खरा उतरते हैं और अब तब से सारी आशा यीशु पर है। अब हम लोग यहाँ पर महिमा गीत गा रहे थे, महिमा का गीत गा रहे थे। क्यों गा रहे थे? क्योंकि जो मनुष्य बन गया है, अब ईश्वर के दाहिने विराजमान है। जो मनुष्य बन गया वो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। अब उसी को देख करके जो पिता के दाहिने विराजमान है, मतलब क्या है? सारा अधिकार संभाला हुआ है, सब कुछ पुत्र को दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, पिता ने सारा अधिकार मुझे सौंपा है। यही हमारी आशा है, क्योंकि पुत्र के पास है अधिकार। मनुष्य बना है वो हमारा बड़ा भाई है। कोई कह रहे थे जुबली ईयर का प्रार्थना हम लोग करेंगे कम्युनियन के बाद में, उसमें हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? आप लोग कैसे प्रार्थना करते हैं जुबली ईयर का?
ये हमारे पिता जो आगे क्या है? हाँ, यीशु हमारा कौन है? छोटा भाई कि बड़ा है? यीशु हमारा बड़ा भाई है, भाई है। यीशु हमारे बड़े भाई हैं। पहला उठे बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, कौन है? पहला उठे भाई है। और हमारा बड़ा भैया है यीशु। कैसा भैया है? अच्छा भाई है, प्यार करने वाला है। वो कहाँ पर पहुंच गया? सारा अधिकार संभाला है पिता के दाहिने, मतलब एवरी पावर एंड अथॉरिटी इज गिवन टू हिम। वो अधिकार में है। वो आपका कोई बिशप बन जाएगा भाई, तो आपको क्या लगेगा? रांची का बिशप आपका भैया है तो आपका क्या उम्मीद होगा, आशा होगी? या आपको लगा आपका भैया पोप बन जाए या प्रोविंशियल बन जाए, जनरल? तो ये जो यीशु जो जिस जगह में है वो है पिता के विराजमान है। वो ही हमारी आशा है। अब वो वहां पहुंच गया तो आपका वहां पर जाना निश्चय है, मतलब एकदम सर्टेन है। वहां पर आपको जाना तय है, उम्मीद है जाने का। 50-50 %100% है। तो वही हमारी आशा है। हम आशा से परिपूरित है, हमारे बीच में आया है। कभी हमें फेल नहीं करेंगे। हमें इस उम्मीद के साथ इस विशाल में हम प्रार्थना हमारी भक्ति का यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु के साथ हो।
धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाई जाएगी, आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख बढ़े, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और रात की महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जो झुकने का हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा पूर्वक नियुक्त करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर ले युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। प्रभु आप लोग के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोग को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा में क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता और आशा का बीज बो देता है ताकि हम आशा के तीर्थ यात्री के रूप में जीवन बने रहें। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। तुम मुझे रहो और मैं तुम्हें रहूंगा। मेरा पड़ोसी कौन है जिसने उस पर दया की? ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। राजा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। हल्दी और चंदन से पहले हम अपनी ओर से आप सभी को अभिनंदन। प्रेम की आग सदा जलती रहे, मन दिल में मेरे अंग अंग में जलती रहे। इस प्रेम की आग सदा जलती रहे, मन दिल में मेरे अंग अंग में जलती रहे।
यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आस्था दे दे मुझे प्रभुवर कि मैं अनोखा हूँ पाप मार्ग से दूर रहकर आपको प्यार कर सकूं आस्था दे दे मुझे प्रभु कि मैं अनोखा हूँ पाप मार्ग से दूर रहकर आपको प्यार कर सकूं सेवा करके प्यार करके जीवन में हर पल चल सकूं जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की संकटों में धैर्य दे दे परेशानियों में हिम्मत तुझ पर दृष्टि लगा कर यीशु पहुँच पाऊँ मैं जन्नत संकटों में धैर्य दे दे परेशानियों में हिम्मत तुझ पर दृष्टि लगा कर यीशु पहुँच पाऊँ मैं जन्नत जीवन नया तूने दिया सूली पे मर कर हे प्रभु जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग यीशु प्रेम की आग सदा जलती रहे मन दिल में मेरे अंग अंग में जलती रहे हे सृष्टिकर्ता तारनहार मेरे जीवन का उद्गम हे सृष्टिकर्ता पालनहार मेरे जीवन के मंजिल बना ले मुझको तेरे जैसा ताकि मैं ज्योति बन सकूं जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग जलती रहे सदा जलती रहे यीशु प्रेम की आग आपको खुशी हमको खुशी सबको खुशी आज के शुभ दिन में
के